और गुलाम भारत में भी, जब भारत पराधीन था तब भी और स्वाधीन हुआ तब भी एक बात कि बिना अंग्रेजी पढ़े, यद्यपि हम अंग्रेजी भी जानते हैं, लेकिन बोलो कॉन्वेंट स्कूल में बिना पढ़े कोई सक्सेस नहीं हो सकता। और बोले संस्कृत पढ़ने वाले तो दुनिया के सबसे फिसड्डी लोग होते हैं। ऐसी मिथ्या मान्यताओं, ऐसे दुराग्रहों, ऐसी हठ धर्मिता, ऐसे मिथ को हमने तोड़ा। भुजंगासन ये तो थोड़े थोड़े अभ्यास कर रहे हैं, रोज ही करने के हैं। एक एक पैर से या दोनों पैरों से शलभासन करेंगे। एक एक पैर तो बूढ़ों और बीमारों के लिए उठाने वाला है। आजकल तो बहुत से जवानों की भी हालत ऐसी हो गई है, एक ही उठा पाते। मैं 5-7 मिनट में वो बड़े कार्य जो इतिहास बना है पतंजलि में, वो बात कह रहा हूं। मरकटासन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है, सबसे प्रभावशाली भाषा, सबसे शक्तिशाली भाषा है। और संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति दुनिया में इतिहास बना सकता है। ये हमने खाली बोल के नहीं दिखाया, ये हमने करके दिखाया। और अब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में पैदा हुए, बड़े बड़े घरानों पे पैदा हुए लोग अब गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। वो शिक्षा, वो दीक्षा, वो संस्कार, वो संस्कृति जो गुरुकुलों में मिलती है, उससे अपने बच्चों को वो सभ्य बनाना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं। मरकटासन का दूसरा अभ्यास। हमने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ करके, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को तोड़ करके सत्य के रास्ते पर चल करके, लोग कहते थे सच्चाई के रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है, और सच के रास्ते पर चल करके बड़ी उपलब्धियां पाना तो और कठिन है। थोड़ी बहुत तो बेईमानी, झूठ, छल कपट का सहारा लेना ही पड़ता है। हमने कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास का सहारा लिए बिना पूरी वैज्ञानिक सोच के साथ सब काम किए और सारी दुनिया को बता दिया कि वैदिक संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है, सार्वभौमिक संस्कृति है। इसमें कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड का स्थान नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। इस सारी दुनिया को हमने बता दिया। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को मिटा करके, बिना किसी झूठ और बेईमानी का सहारा लिए, सत्यमेव जयते, जो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उद्घोष है, उसको हमने जी करके दिखाया। और सत्य के बल पर, सेवा के बल पर, साधना के बल पर, योग और अध्यात्म के बल पर पवन मुक्तासन करते हुए आपको बात ही बता रहा था। चलो सब एक साथ करेंगे एक एक आसन, आधा आधा मिनट तो करें। लोग बोलते थे बिना बेईमानी के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, झूठ, छल, कपट। आजकल तो, आजकल क्या, मैं तो पिछले लगभग 20-25 वर्षों से देखता हूं। सबसे पहले घोटाला
आज से 25-30 साल पहले, पता नहीं कब की बात है, सुखराम से लेकर के और आज तक परमवीर घोटाला चल रहा है मुंबई का, कि छोटी छोटी उगाही करके, पहले तो कहते थे ये गलियों में उगाही होती है, और गलियों में उगाही उसको क्या बोलते, फिरौती, फिरौती और डकैती ऐसे बोलते थे, ये मांगी जाती है। आजकल तो पुलिस वालों से फिरौती उगाही के किस्से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। ऐसी दुर्दशा दोनों तरफ से उठा रहे हैं, और 1 मिनट तक ऐसे रोकने का अभ्यास करते हैं। आज तो थोड़ा थोड़ा प्रतीकात्मक करवा रहे हैं। चलो, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सब में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, और सबके पैरों के अंगूठे नासिका से लग ही जाएंगे। मैं देखता हूं कितनों ने लगा दिए, किसी ने तो टिटीरी की तरह ऊपर ही उठा रखे हैं, लगा के रखो। बहुत अच्छे, बेटियों ने बहुत अच्छा किया। मेरे दाईं तरफ, बाईं तरफ भी हो ही गया है। करो 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 महापुरुषों। हाँ हाँ, चलो छोड़ दो, बैठ जाओ।